बच्चों, यस भी शिष्य में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 6 को देखेंगे। इसमें कहा गया है SCF 120 225 का 15 है, LCM 120 और 225 का ज्ञात करना है। SCF दिया गया है 120 और 225 का। अब देखिए इसको कैसे करना है। SCF दिया गया है, इसमें दिया है SCF 120 225 का दिया है कितना, 15 दे दिया है। हम सूत्र जानते हैं क्या, हम फार्मूला जानते हैं। चूँकि LCM गुणित HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया गुणनफल। अब इसमें हमें LCM निकालना है। इसमें सवाल में कहा है कि LCM निकालना है। तो LCM को रहने के दे इधर। जिसको निकालना है उसको बायां पक्ष बराबर की तरह बायां पक्ष होता है, तो बराबर की तरह इसको इसे ऐसे ही रहने दीजिए। SCF जो दिया है उसका मान रख दीजिए कि SCF की वैल्यूएशन 15 है, इस पर रख दीजिए। 15 रख दिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 120 225, यहीं पर रख दीजिए। कहा है गुणनफल मैंने गुणा 120 गुणित 225। LCM निकालना है, इम्प्लाइज दैट LCM, देखिए इसके साथ गुणित में है, ये गुणित में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इसके बटे में हो जाएगा। जो गुणित में होता है जो चीज़ बराबर गुणित तो इधर आता है बटे में हो जाता है, अपान में। 15 के पास काट दीजिए। किसी को कहे 15 से 225 भी कट रहा है और 15 से 120, इसको चाहे इसको काट दीजिए। मान लीजिए इसको ही काट दिए, 15 और 8 120, 8 बचा, 8 गुणित 225, 8 का इसमें गुणा कर दीजिए। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 2 18। ये LCM आ गया। यही LCM पूछ रहा था। इसका आंसर 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न 7 में देखिए क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणित 12 गुणित 101 धन 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। इसको हल करिए और देखिए कि भाज्य है कि भाज्य है। यदि भाज्य होगा तो अन्य किसी संख्या से जरूर कटेगा। अभाज्य का मतलब स्वयं अपने से कटे। जो संख्या स्वयं अपने से कटती है वह अभाज्य होती है। तो इसका हम चेक करेंगे कि इसमें कौन अभाज्य है कौन भाज्य है। देखिए अब ये क्या कैसे होगा। इसमें जो संख्या दी है उसको उतार लीजिए। 3 गुणित 12 गुणित 101 धन 4 हो गया। देखिए 4 है इसमें ना, प्रश्न लग के 4 है।
इसका खंड भी ऐसे करें तो 2 दूनी 4 3 12 होगा। अगर इसको 4 के रूप में इसका खंड करेंगे, कहने का मेरा मतलब है कि इसको ऐसे तोड़ेंगे 3 गुणित 4 गुणित 101 प्लस 4। क्यों तोड़े कि 4 इसमें कॉमन हो जाएगा इसलिए तोड़े। ऐसे तो खंड इसका 2 2 और 3 होगा, अगर नहीं करेंगे 4 कॉमन लेके ऐसे कर दिए। अब देखिए क्या कॉमन, देखिए 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, ये दोनों में 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब ले लिए तो बचेगा क्या, देखिए इसमें 3 3 और 101 बच गया। इसमें ये 4 कॉमन है तो यहाँ 1 बचेगा। कॉमन का मतलब भाग होता है, जैसे 4 का भाग दिए 4 में तो 1 आएगा, तो 1 3 गुणित 1 गुणित 101, इसका इसमें भाग देंगे तो 4 1 कम 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 ऐसे लिख दिए 3 तरीके, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 3 तरीके 9 9 गुणित 101 प्लस 1 4। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, अभी 3 तरीके 9 हुआ ही है, 9 को इसमें गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 909 प्लस 1। अब फिर इसमें देख लीजिए, अब इसका 4 अब इसे जोड़ दीजिए। इसमें देखिए इसे हम मल्टी ब्रैकेट और अंक के बीच में हमेशा गुणित माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अंक ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट और अंक रहता है तो इसमें मल्टीप्लाई होता है तो गुणित होता है। 4 गुणित इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 910। अब 910 में गुणा कर दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, इसी पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लेंगे। अब देखिए अभाज्य है कि अभाज्य, हमारे इसका है अभाज्य। 4 2 के पहाड़ से कट जाएगा, 4 से भी कटेगा। 910 भी 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, 5 के पहाड़ा से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य हुआ। अब भाज्य का मतलब स्वयं अपनी संख्या से कटे, तो 4 और 910 अन्य संख्या से भी कट रही हैं, इसलिए क्या हुई है, भाज्य हुई, ये भाज्य हुई। लिख देंगे अतः दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन 7वां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे 18 और 117 के एचसीएफ को 18 या माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, यम का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए एचसीएफ इसमें दे दिया है 18 117 का, इसमें कह दिया कि एचसीएफ कितना है 18 या माइनस 117, मगर हम अपना 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए चलिए 18 का खंड करिए, 18 को तोड़ दीजिए, 2 गुणित 3 गुणित 3 2 3 6 6 3 18। 117 का तोड़िए, 117 को 3 त्रिके 9 हो गया, 9 इन 13, 3 त्रिके 9 और 13 9 117। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ देखिए, इसमें एचसीएफ क्या, देखिए हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि देखिए दोनों में जो चीज़ वही अंक रहेगा उसी को कॉमन कहते हैं। तो देखिए 3 इसमें भी है
3 इसमें भी है, 1 हो गया 3, ये 3 भी है, ये दोनों 3 है, तो ये 3 इसमें भी ये 3 है, तो यही कॉमन हो गए, तो यही HCF हो गए इसका। तभी ये 3 इसमें, ये 3 तो हो गया 1 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3। अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 तरीके 9 हो गया हमारा HCF 9। मगर प्रश्न में दिया है कि HCF कितना है, 18 माइनस 117। प्रश्न में दिया है कि HCF 18 माइनस 117 है। इसका मतलब है कि जहाँ HCF दिया है उसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि HCF का मान ये है, हम HCF का मान ये निकाले हैं, तो HCF के स्थान पर हम 18 माइनस 117 को रख सकते हैं। चलिए रख दीजिए इसके स्थान पे इसको, 18 माइनस 117 हो गया, इक्वल है। अब 18 को इसको रहने दीजिए, 117 का 75 कर दीजिए, 18 माइनस 117 बराबर 9 है, 117 को 75 कर दीजिए। जब उधर जाएगा तो माइनस है, जब उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, 117 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 18 ये हो जाएगा 126, 9 7 16, 1 1 2 126 हो गया। अब इसको काट दीजिए, यम बराबर 126/18, ये गुणित माना जाता है, इसके बटे में आ जाएगा, काट दीजिए, कर जाएगा 18 7 126, 7 आ गया। यम का वैल्यूएशन निकल गया। क्वेश्चन में हमारा यही कर रहा था, क्वेश्चन में यम का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा यम का मान यहाँ आ गया, यम का वैल्यूएशन, यम का मान यही है। आगे बढ़िए। और इसमें LCM भी क्वेश्चन में पूछा है, तो LCM निकालेंगे इसका, LCM भी इसका ज्ञात करेंगे। चलिए LCM निकालते हैं। अब लिखेंगे, अब सूत्र हमारा क्या होता है, LCM गुणित HCF और बराबर कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। यही सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, चलिए अब हमें मालूम है HCF निकाले हैं, ऊपर हम क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर HCF निकाल लिए हैं, 3 तरीके 9 आया ना HCF, तो यही HCF इसके स्थान पर रख दीजिए, LCM गुणित HCF 9 हो गया। दो संख्या कौन दी थी, 18 117 है, क्वेश्चन में दिया है 18 गुणित 117, LCM निकालना है, तो इम्प्लाइज दैट LCM 18 गुणित 117/9, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 2 7 14, 2 1 2 1 3 और 2 1 2, 234, LCM आ गया हमारा 234। 9 से काट दिए हैं तो 2 बचा, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, वही दिए हैं तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, 2 गुणित 117, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, या इसको यहाँ पे लिख दीजिए 234।
ये हमारा क्वेश्चन 8वां कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न 9 देखेंगे। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें कहा है कि n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ऐसी संख्या है हमारी, ये हमारी प्राकृतिक संख्या कह रहा है। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ n सवाल में दे दिया है कि एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, सवाल में दिया है प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें का 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो मान लेते हैं कि माना 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। इसको मान लिए कि अंक 0 पर ये समाप्त होती है। चलिए अब 0 पर ये समाप्त होती है। अब 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि ये संख्या 5 के पहाड़ से कटेगी। 0 पर जो अंक समाप्त होता है तो इसका मतलब ये 0 मतलब 5 के टेबल से कटना चाहिए, 5 के पहाड़ा से, मतलब 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये इसका मतलब कि ये 5 से विभाज्य है, 0 अंक आया लास्ट में, तो इसका मतलब कि 0 5 के पहाड़ से कट जाएगा। इसके लास्ट में इकाई अंक पर 0 आता है, 5 आता है, तो 5 के पहाड़ कटता है, तो हमारा 0 है। इसका मतलब 6 घाते n 5 से विभाज्य होगा, इसलिए 6 घाते n संख्या 6 घाते n संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, वे 5 से विभाज्य है। परंतु अब देखिए ये तो 0 पर समाप्त होगी, इसके अनुसार है। और जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 और 3। 6 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 और 3, इसके सिवा कोई अंक नहीं आएगा। तो इसका खंड करिए, परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड गुणनखंड है, गुणनखंड है बच्चों, गुणनफल लिखा गया, गुणनखंड 6 के विभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 और 3 है, 2 व 3 है। 2 के पहाड़ा से 3 के पहाड़ से इसका खंड करेंगे तो 2 3 आएगा, 2 गुणित 3 2 3 6, 2 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जहाँ 6 है, 6 का स्थान पर हम 2 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 का गुणनखंड 2 3 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 घाते n, 6 का गुणनखंड क्या क्या हुआ, 2 गुणित 3 3 दूनी 6, और इसके ऊपर पावर n है तो n चढ़ा दिए। अब देखिए अब ये 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं, ये तो हमारा 2 3 पर 2 3 खंड आया,
इसका मतलब 6 घाते n 0 पर समाप्त नहीं है। लिख देंगे इसलिए हाँ, इसका खंडन 2 गुणित 3 आया है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए 6 घाते n 0 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होती है। ये आपका प्रश्न 9वां कंप्लीट हो गया। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।